आपका फिर से स्वागत है स्टॉक एनालिसिस के क्लास में। आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि था कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। और जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर उसे देखें, क्योंकि स्टॉक एनालिसिस करते समय आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को जानेंगे, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हायरैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। अब जॉब की टेंशन किसे नहीं है। घर वालों का टॉन्ट सुनना, दोस्तों से मजाक बनना और सबसे गंदा अपने रिलेटिव्स के ताने सुनना, जब ये सब आपके लिए कॉमन बन चुका है तो एक जॉब पाना क्यों नहीं। एक जॉब पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना? क्या आप भी यही सोचते हैं? सोचते ही होंगे, क्योंकि मेरा भी यही हाल था। लेकिन अब मौसम बदल रहा है। मेरा मतलब है कि अब जॉब पाना बहुत ही आसान हो गया है जब से हायरैक्ट ऐप मार्केट में आया है। दोस्तों, हायरैक्ट पर जाकर आप टीम लीडर और एचआर मैनेजर से डायरेक्ट चैट करो और हायर हो जाओ, वो भी बिना किसी मिडिल मैन सिफारिश के। और दोस्तों, हायरैक्ट में आपको 1.5 लाख से भी ज्यादा कंपनीज डायरेक्ट हायर कर रही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करना है और आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और अपने क्वालिफिकेशंस डालने हैं। उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर से मैच करा देगा। और अगर आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी की सोच रहे तो इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हायरैक्ट आपके बिना परमिशन के आपके इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो और अपने नए जॉब का स्वागत करो। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक पीरियोडिक स्टेटमेंट होता है, मतलब एक खास पीरियड का स्टेटमेंट, जैसे क्वार्टरली और एनुअल। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट को समझते हैं। तो हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, जो कि 12 महीनों का होता है। तो इस 12 महीने को कंपनी 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसे हम क्वार्टरली रिजल्ट कहते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को आप स्क्रीनर पर देख सकते हैं। क्वार्टरली में कंपनी अपने 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो करती है और नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखेगा, जो कंपनी अपने 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस ब्यूरो शो करती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सेल्स देख रहे हैं, जिसका मतलब होता है नेट सेल्स, जो कि ये बताता है कि कंपनी ने कितना सेल्स किया है अपने प्रोडक्ट्स पर, या कंपनी ने पूरे 1 साल में अपना कितना सामान बेचा है। और हाँ, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ सेल्स बताता है कि कंपनी ने कितने रुपयों का सामान बेचा है। उसके नीचे है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हम आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने में और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में जो खर्चा होता है वो एक्सपेंसेस में शो होता है। इसमें अदर खर्चे भी शामिल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी को अगर नई मशीन लगानी हो या फिर कोई गाड़ी या फिर लैपटॉप खरीदना हो, ये सब। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट कंपनी को सिर्फ उसके मेन ऑपरेशन, यानी कि जो वो प्रोडक्ट बेचती है या सर्विस देती है, वहाँ से जो भी पैसा वो कमाती है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसके नीचे है ओपीएम, जिसका मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है और वो उस प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमा रही है, तो सामान बेचने पर उसे कितने % का मार्जिन मिल रहा है, ये ओपीएम बताता है। बेसिकली 20% ओपीएम सही माना जाता है एक एवरेज कंपनी में। फिर इसके नीचे है अदर इनकम, मतलब कंपनी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ से जो इनकम आ रहा है, या फिर कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट्स के अलावा कोई और भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ से जो भी पैसा आ रहा है तो वो अदर इनकम में शो होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर कंपनी ने कहीं से पैसा उधारी लिया है या बैंक से कर्जा लिया है तो उसे उस पैसे का किस्त तो देना ही पड़ेगा। तो ये वही बताता है कि कंपनी अपने डेट पर हर साल कितने रुपए का ब्याज चुका रही है। अगला है डेप्रिसिएशन। अब ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब अगर आपने आज कोई सामान खरीदा, लाइक फ़ोन, गाड़ी या फिर फर्नीचर, तो आपके खरीदते ही उस सामान की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब अगर आज आप एक गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदते हो और जब कल उसे आप बेचने जाओगे तो वो 10 लाख की तो बिकेगी नहीं, उसका रेट गिर के 7 या 8 लाख रुपए का हो जाएगा। तो सामान खरीदने के बाद उस सामान का जो भी प्राइस गिरता है उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्राइस दिख रहा है वो यही बताता है कि कंपनी ने जो भी सामान खरीदा है, जैसे फर्नीचर्स वगैरह, गाड़ियाँ, मशीन या लैपटॉप्स, फ़ोन वगैरह, तो हर साल जितना भी उसका रेट गिरता है वो यहाँ पर शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अदर इनकम को जोड़ के और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को घटाकर और टैक्स देने के पहले जो भी प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट है टैक्स परसेंट। अब इसका मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, सरकार को टैक्स तो हर किसी को देना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे, जो कि है नेट प्रॉफिट। तो सरकार को टैक्स देने के बाद कंपनी के पास जो शुद्ध प्रॉफिट बचता है, जो पूरा कंपनी का होता है, वो नेट प्रॉफिट बताता है। नेक्स्ट है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक साल में एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर्स को कितना रुपए मिलेगा, ये ईपीएस बताता है। तो आईटीसी का ईपीएस 12 रुपए के आसपास है। मतलब अगर आप आईटीसी के शेयर खरीदते हो जो कि अभी 300 के आसपास है, तो एक साल में ये आपको 12 रुपए कमा कर देगी। लेकिन ये रिटर्न कोई पक्का रिटर्न नहीं होता, मतलब ये कम ज़्यादा होते रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आप भी हर काम को डायरेक्ट करने में भरोसा रखते हैं तो हायरेक्ट पर जाकर डायरेक्ट जॉब ढूंढिए। ये एक डायरेक्ट हायरिंग ऐप है जहां पर आपको 1.5 लाख से भी ज्यादा कंपनीज के टीम लीडर और एचआर मैनेजर से चैट कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो रुको मत अब, क्योंकि हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है।